आज देखिए मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व। इस शीर्षक के अंतर्गत हम यह अध्ययन करेंगे कौन कौन से तत्व मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करते हैं या किस परिस्थिति में मुद्रा के मूल्य में कमी होती है और किन परिस्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। तो देखिएगा, वस्तुओं के मूल्य मुद्रा में, वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य मुद्रा में व्यक्त किए जाते हैं, लेकिन समस्या ये है कि मुद्रा के मूल्य को किस रूप में व्यक्त किया जाए। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुद्रा के मूल्य को मापने के लिए मुद्रा की क्रय शक्ति के रूप में मुद्रा को मापते हैं कि मुद्रा की एक इकाई के बदले आपको जो वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा प्राप्त होती है वही मुद्रा की एक इकाई का मूल्य होगा या एक इकाई मुद्रा का वह मूल्य होगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि सामान्य मूल्य स्तर या वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। इसका मतलब है कि यदि सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में कमी होगी। ठीक है, इसके विपरीत यदि सामान्य मूल्य स्तर में कमी होती है तो मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। ठीक है, तो किन परिस्थितियों में मुद्रा के मूल्य में कमी होगी या मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होगी उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो पहला शीर्षक है उसके अंतर्गत आपका जनसंख्या में परिवर्तन। तो देखिए, यदि जनसंख्या में वृद्धि होती है, जनसंख्या में यदि वृद्धि होती है और जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में उत्पादन में उस अनुपात में वृद्धि नहीं होती तो हुआ क्या, वस्तु एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि हो जाएगी और वस्तु एवं सेवाओं में के मांग में वृद्धि होने का परिणाम यह होगा कि सामान्य मूल्य स्तर या वस्तु एवं सेवाओं का जो मूल्य है, सामान्य कीमत स्तर है, उसमें वृद्धि होगी और जब सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होगी तो मुद्रा के मूल्य में कमी होगी। इसके विपरीत ये देखते हैं कि यदि जनसंख्या में वृद्धि की तुलना में उत्पादन में अधिक वृद्धि होता है तो वस्तु एवं सेवाओं की जो मांग है कम हो जाएगी। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य घट जाएगा और मुद्रा के मूल्य में अपेक्षाकृत वृद्धि प्रतीत होगी। ठीक है, दूसरा टॉपिक है आपका प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारण से जैसे बाढ़ है, आपदा है, सुनामी है, भूकंप है, इनके कारण से यदि उत्पादन में कमी होती है तो वस्तु एवं सेवाओं की मांग में वृद्धि होगी और जिसका परिणाम होगा कि सामान्य मूल्य स्तर क्या होगा, सामान्य मूल्य स्तर में भी वृद्धि होगी और जिसके कारण से मुद्रा के मूल्य में कमी होगी। ठीक है, इसके विपरीत देखते हैं, यदि प्राकृतिक कारण से उत्पादन में अधिक मात्रा में वृद्धि होती है तो मुद्रा के तो वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य कम हो जाता है। वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य कम होने का मतलब सामान्य मूल्य स्तर आपका कम हो जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रा के मूल्य में वृद्धि प्रतीत होती है। अगला है आपका घाटे की वित्त व्यवस्था। घाटे की वित्त व्यवस्था में क्या होता है कि सरकार व्यय को आय की तुलना में अधिक दिखा दिया है। सरकार के जो व्यय है आय की तुलना में अधिक है तो उसकी पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा मुद्रा का निर्गमन किया जाता है। मुद्रा के निर्गमन से मुद्रा का प्रसार होगा या मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होगी जिसके परिणाम स्वरूप जो मुद्रा का मूल्य है उसमें क्या हो जाता है, कमी हो जाती है, मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। अगला आपका भारी करारोपण। भारी करारोपण की दशा में जनता के पास जो क्रय शक्ति है उसका एक बड़ा भाग सरकार के पास चला जाता है जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग कम हो जाने के कारण से वस्तु एवं सामान्य मूल्य स्तर कम हो जाता है जिसके कारण से मुद्रा के मूल्य में वृद्धि प्रतीत होती है। अगला है आपका आवश्यक वस्तुओं का निर्यात। आवश्यक वस्तुओं के निर्यात कर देने के कारण से देश में वस्तु एवं सेवाओं की मांग में कमी होगी जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य मूल्य स्तर
में वृद्धि हो जाती है, और सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होने का मतलब मुद्रा के मूल्य में कमी प्रतीत होगी या मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। अगला है आपका वस्तु का कृत्रिम अभाव। वस्तु का कृत्रिम अभाव कर देने से या उत्पादक वर्ग व्यापारी वर्गों द्वारा वस्तुओं को छिपाने से उसका कृत्रिम अभाव हो जाता है, जिसके कारण से वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ जाने के कारण से वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है और जो मुद्रा के मूल्य में कमी प्रतीत होगी। ठीक है। अगला आपका उद्योगों में हड़ताल और तालाबंदी की दशा में उत्पादन कम हो जाने के कारण से वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है। सामान्य मूल्य स्तर बढ़ने का प्रभाव होता है मुद्रा की मात्रा में, मुद्रा के मूल्य में कमी हो जाती है। अगला है आपका बैंकों की साख नीति। यदि बैंक अपने जो रक्षित कोष है उसको कम करके साख की मात्रा में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं, ठीक है, या बैंक द्वारा बैंक दर को बढ़ाकर खुले बाजार की क्रिया को अपनाकर साख की मात्रा को कम करने का प्रयास किया जाता है। जब साख की मात्रा में आपका वृद्धि होगा, ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने के कारण से मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, ठीक है। इसके विपरीत स्थिति में यदि बैंक द्वारा बैंक दर बढ़ाकर खुले बाजार की क्रिया अपनाकर साख की मात्रा में कमी की जाती है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, सामान्य कीमत स्तर और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध है। इसका मतलब है यदि सामान्य मूल्य स्तर घटता है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा, सामान्य मूल्य स्तर बढ़ता है तो मुद्रा के मूल्य में कमी होगी, ठीक है। तो उत्पादन के कम हो जाने के कारण से, अगर उत्पादन कम होता है मांग की तुलना में, तो मुद्रा के मूल्य में कमी प्रतीत होगी। इसके विपरीत यदि उत्पादन में वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में वृद्धि प्रतीत होती है। तो आज के लिए बस इतना है।